देखिए, दर्शन करने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने कमरे में सोता हूँ और मैं जहाँ से निकलता हूँ तो मैंने एक भगवान की तस्वीर लगा रखी है, तो मुझे तो सुबह सुबह वहाँ से ही दर्शन हो जाता है और मेरा दिन एकदम मस्त हो जाता है। किसकी नजरों को हम देखें, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं और खुदा ने ऐसी तकदीर बनाई अयोध्या के अंदर भी आते रहते हैं। मैं जब जिंदा था पूरे हिंदुस्तान में तो एकता रहा करती थी, और जब मैं मर चुका तो एक दिन मुझे यमराज ने कहा कि बरखुदार ज़मीन पर जाके देखे बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मैं ये दृश्य देखने से पहले ही मर जाता। अयोध्या नगरी की एक एक तस्वीर, एक एक खबर, एक एक वीडियो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ग्राउंड जीरो से। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस गांव में आखिर क्या कर रहा हूं। चलिए आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर हेडलाइंस इंडिया की टीम आज इस गांव से आपको एक ऐसे चेहरों से रूबरू कराएगी जिन्होंने सोशल मीडिया पर कब्जा ही नहीं किया हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग उनकी कला के दीवाने हैं। तो चलिए मेरे साथ आज तीनों लोग मौजूद हैं। आशु बच्चन हैं, भूरा ढोलक वाले, और ये सिराज भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आशु भाई ये जानने की कोशिश करने आया हूँ, जी 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 22 तारीख बहुत नज़दीक है। बाबा श्री राम, लला श्री राम अपने महल में जाने को तैयार है। अगर मैं कहूं तो कैसे आप उनका स्वागत करेंगे? मैं तो उसका दीवाना हुई भाई, लेकिन अमिताभ बच्चन का फोन आया था परसों। बुरे भाई, हाँ जी, उन्होंने हमारे पास कॉल किया। हाँ, अरे सिराज आशु बच्चन जी, देखिए अपना आप जो मोहल्ले में रहते हैं अयोध्या के, और हमने सुना है कि 22 तारीख में भाई साहब वहाँ देखिए भव्य मंदिर का निर्माण है, तो एक बार जाइए, पूरे परिवार के साथ दर्शन लीजिए राम जी के। और मैं तो एक बात कहूँगा कि बहुत अच्छी सिटी बना दी कि जो सड़कें हैं, देखिए योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है भैया। योगी जी ने ऐसी सड़कें बना दी कि जो साइकिल है पैंडल मारने के बगैर ही भागी जा रही है भैया। पैंडल मारने के बगैर भागी जा रही है। बगैर पैंडल के जा रही है, और कोई ना गड्ढा ना कोई ढलका, कुछ नहीं है। फैजाबाद तक आग मिचोड़ चलाओ। मैं इनसे बहुत खुश हो गया हूँ। कैसे? देखिए, इन्होंने मेरे साइकिल की बात कर दी है। तो जहाँ जहाँ बात होगी विकास की, तो साइकिल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं मैं कौन हूँ। अखिलेश भैया कह रहे हैं साइकिल की बात हो गई, लेकिन योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर की भी बात हो रही है पूरे अयोध्या में। देखे, जब भी शक्ति कपूर मुझे प्यार से कहते हैं, जब भी मैं बुलडोजर को देखता हूं तो उसके टायरों से मुझे खतरा हो जाता है कि जब पूरे मकान का ये टायर तहस नहस कर देते हैं, अगर जो किस दिन मेरे ऊपर फिर गया तो मेरा तो योगी जी का डायलॉग बनाया था कि राजकुमार साहब का डायलॉग था, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था। ना की धार से और ना गोली के बौछार से जितने भी दंगाई हैं वो डरते हैं बाबा जी के बुलडोजर के मार से। ये कहेंगे कैसे देखते हैं? बड़ा स्वागत की घड़ी आने वाली है, और आप तो कलाकार हैं। कहते हैं कलाकार के लिए तो ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई जाति, ना कोई विशेष वर्ग। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी कला से पूरी दुनिया में फेमस हैं, तमाम लोग आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर हैं, और काफ़ी लोग एंटरटेन आप काफ़ी लोगों को करते हैं। लेकिन ये जो घड़ी है, जो वक्त है, इसका इंतज़ार पूरा दुनिया, पूरा देश कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है। अगर मैं राजनीतिक कुछ लोगों की बात करूं तो कैसे देखते हैं? अगर लालू जी की बात किए करें तो लालू जी को निमंत्रण मिला है, लालू जी किस तरीके से कहेंगे? टैलेंट को और सच्ची आवाज़ दिखा रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी सरेंडर है, काहे कि वो जेल के अंदर है। ये बात। तेजस्वी उनके बेटे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि राम मंदिर से कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, लेकिन लालू जी अगर तेजस्वी को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? सब पागल कर रहा है लोग। लगल लगल झुलनिया में आग बलम कलकत्ता चल गए। अयोध्या में आइए, अगर आप खाली पेट होंगे तो आपका पेट भरने का भी काम किया जा रहा है। अयोध्या में आइए तो सही, पागल कहीं के। क्या कहेंगे? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि राम के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश भैया इतने नाराज क्यों हैं? उन्होंने ये भी कहा था, देखिए, दर्शन करने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने कमरे में सोता हूँ और मैं जहाँ से निकलता हूँ तो मैंने एक भगवान की तस्वीर लगा रखी है, तो मुझे तो सुबह सुबह वहाँ से ही दर्शन हो जाता है और मेरा दिन एकदम मस्त हो जाता है।
कहेंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं दर्शन हो जाते हैं, लेकिन योगी जी कह रहे हैं आइए अयोध्या में स्वागत है। पूरी तरह से यदि आप अयोध्या में आते हैं तो आपका भव्य स्वागत है। बहुत दिन तक हमारे रामलला टेंट और टाट में रहा करते थे, तो इसलिए मैंने सोचा, और जितने भी सनातन वाले लोग हैं उन्होंने भी जोर लगाया है, तो इसलिए अब रामलला टाट से उठकर महल में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने पहले ही दंगाई को जेल के अंदर डाल रखा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुलकर आइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी भव्य उद्घाटन करेंगे। लग रहा है कि मोदी जी को जिस तरीके से भव्य उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया है, तो मोदी जी कैसे अभिवादन करने जा रहे हैं? अभी भैया मैं कुछ दिन पहले ही आया था अयोध्या में। यहाँ के छोटे लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से भी मिला, और जितने भी लोग थे सबसे मिलकर मुझे मज़ा आ गया। यहाँ की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है अवधी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या में आके अपने आप को धन्य महसूस कर पा रहा हूँ। ये तो सौभाग्य की बात है भैया कि हमारे कार्यकाल में ये कार्य हो रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप आइए और अयोध्या घूम के जाइए। आपको अच्छा नहीं लगा तो बताना, मजा ही आएगा आपको। क्या कहेंगे? सनी देओल किस तरीके से बुला रहे हैं जनता को? बाबूजी कैसी बातें करना चाहते हैं। जब से मैंने घायल पिक्चर बनाई थी, जब से मैं भगवान का बहुत आदर करता हूँ। मेरे परिवार में शेरवाली माँ की भी पूजा होती है, सरस्वती माँ की भी पूजा होती है, और सिया राम को तो बहुत दिल से पूजा जाता है बाबूजी। आप मुझे पिक्चर बनाने दे या ना बनाने दे, लेकिन अपने भगवान को छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं। आमिर खान कह रहे हैं कि आइए अयोध्या में दर्शन करने। ये बोलेगा ये तो आमिर हाँ। हमरा गोला। अरे हमरा गोला पे तो कोई भाषा नहीं होता, सब माइंड से बतवाता है। अरे तोहरा गोला पे तो बहुत कंफ्यूजन है। कब्बो कोरोना आ जाता है, कब्बो लॉकडाउन लग जाता है। अरे बम बम बोले, अरे जय श्री राम। अरे मैं जा रहा हूँ, ये तो एकदम काम ही नहीं कर रहा है, एकदम लुल्लो ही गवाह है। मैं जा रहा हूँ। बड़ा गजब की एक्टिंग करते हैं बड़े भाई। गजब, बिल्कुल। सिराज भाई का बहुत बड़ा वो है, देखो जलवा है पूरा सोशल जलवा है, और मिलकर काम करते हैं। हमारी 10 मिलियन 20 मिलियन वीडियो गई है, और अब तो भूरे भाई आ गए। चैनल है आपका? हमारा चैनल का नाम है सिराज आंसू बच्चन, जिसपे हमारी सिंगिंग, डायलॉग, कॉमेडी सोमेडी बहुत चीज जैसी पड़ी है, जिसे सुन के आप हल जाओगे। लेकिन कृपा करके एक बार सिराज आंसू बच्चन पे जाइए जरूर। सिराज आंसू बच्चन। सिराज आंसू बच्चन, और सिराज आंसू बच्चन भैया आए। अब भूरे से पूछो कुछ जरा। भूरे, तुम्हारी बड़ी डिमांड है। इसके भी कीटाणु जाग रहे हैं। बहुत डिमांड आई है। कह रहे हैं कि भूरा भी बहुत ज्यादा आजकल धमाल मचाए हुए हैं। सर हाँ, मेरा जो सॉन्ग हुआ था एक बहुत बढ़िया चला था। मेरा एक सॉन्ग वे हमारे जो है ये बतलाएंगे। 150 मिलियन 15 करोड़ लोगों ने देखा था भूरे भाई को। और सबसे खास बात है ना, इन्होंने जो ये रैप बनाया, आप एक बार रैप सुना दीजिए लोगों को। भूरा भाई हाँ जी सर, मैं ट्रेन में चलता था, मैंने एक रैपिंग मारी थी बहुत अच्छी हनी सिंह की, तो मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैंने हो सनम तुम्हें प्यार किया, तूने हो सनम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों किया। वाई सॉन्ग बेबी सॉन्ग, वाई नो रिमैक्स साउंड डीजे रिमैक्स। यो बोले बच्चन जी, आंसू बच्चन जी के साथ और शेराज जी के साथ। बहुत सिराज जी के साथ ये तीनों की जोड़ी ईश्वर करे। कि किस किस की नजरों को हम देखें, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं। कि किस किस की नजरों को हम देखें, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं, और खुदा ने ऐसी तकदीर बनाई अयोध्या के अंदर भी आते रहते हैं। अयोध्या के अंदर भी भगवान से भी मिलते रहते हैं, राम भगवान जी से भी मिलते रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को निमंत्रण मिला, प्रियंका दीदी को निमंत्रण मिला, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अगर राहुल भैया आएंगे, वो कह रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा भी हम चलाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा भी चलाएं, लेकिन राम मंदिर पर कैसे? देखिए भैया मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहले से ही जानता था भैया कि ऐसा होने वाला है। अब अयोध्या में जाऊंगा भैया, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। क्या कहेंगे? आशु भाई बोल रहे इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। अजय देवगन कैसी बातें करना चाहते हैं जज साहब? क्या जानना चाहते हैं? अगर जो आप लोग पूरे हिंदुस्तान अगर जो राम मंदिर के मंदिर में नहीं पहुंचा, तो मैं अपनी सपना को लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से।
आपके दिल की कोई अच्छी आवाज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? आशु बच्चन, आप हालांकि बच्चन साहब के बड़े फ़ैन हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई दिल की आवाज़ जिससे आप अपनी तरह से निमंत्रण देना चाहते हो देश के लोगों को कि अयोध्या जी के रामलला के साक्षी बने उस प्राण प्रतिष्ठा की। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने 10-12 साल जागरणों में दिए हैं। उसमें जन्माष्टमी भी होती थी, शिवरात्रि भी होती थी और 9 नवरात्रे भजन भी होते थे, ताकि लोग जो मुझे देख रहे हैं इस न्यूज़ से, तो आप लोग जानते हैं मैंने 12 साल जागरणों में दिए हैं और मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं अपनी बता रहा हूँ दिल की, ये हिंदू मुस्लिम जो होता है मैं नहीं जानता इस चीज़ को, लेकिन मैंने जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा था और पूरे झगड़े झुगड़े हुए तो उस टाइम पर मैं एंट्री मारा करता था। लेकिन मैंने 3-3 जो एंट्री मारी हैं, एक मोमडन होने के बावजूद भी एंट्री मारी है, तो हिंदुओं के जो मेरे दोस्त हैं अपनी कार में ले गए हैं, अपनी कार में उस जागरण में अपने घर लिटाया और इतना प्यार दिया कि मैं तो अब ये जो चीज़ें मैं सुनता हूँ, जो ये हो रहा है, नो हो रहा है, तो मुझे बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है। मैंने तो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सीन नहीं देखे, क्योंकि हिंदू में मैं बहुत रहा हूँ, मैंने 15 साल गुजारे हिंदुओं में। और हमारी जो टीम है, तस्वीर बदल रही है, आज एकता भाईचारे की बात हो रही है। जी हाँ, अमरीश पुरी साहब याद कर रहे हैं। मैं जब जिंदा था पूरे हिंदुस्तान में तो एकता रहा करती थी, और जब मैं मर चुका तो एक दिन मुझे यमराज ने कहा कि बरखुदार ज़मीन पर जाके देखे बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मैं ये दृश्य देखने से पहले ही मर जाता। पाटेकर साहब, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को मालूम था आप आओगे और अच्छी इंटरव्यू लोगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, अच्छी चीज बनाने की आपको आदत हो गई है। और वर्षों से मैं कहता आ रहा हूं, आज भी यही बात कहूंगा, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? ये जो लड़ाने वाले कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारा भाई ही तुम्हें सबसे पहले उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा अगर कुछ हो जाएगा। इसलिए अपने भाई से कीना मत करो। हाँ, तुम्हारे दिल में जो है नफरत को खत्म करो, मोहब्बत की चाशनी इधर उधर बांटो, तभी नाना को भी अच्छा लगेगा। हाँ, जा रहा हूं आज कुछ अच्छा करने, आप लोग भी दुआ करो कुछ अच्छा हो जाए। 22 जनवरी रामलला टाट से उठकर हम अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं, सबको अच्छा लगेगा। दिवाली से भी ज्यादा धमाका अयोध्या में होने वाला है। जा रहा हूं मैं। हाँ, जय हिंद, जय भारत।